कौन बना रहे ना वीडियो? आप जानते हो इनको? जानते हो? फोटो देख लिया आपने? और फिर भी मैं एक बार इंट्रोडक्शन करवा दूंगा आपको। आप ठेकेदार जी हैं जिनके इस बार भेजो तो पीछे वाला को दिखेगा नहीं, है ना? आप खेदान जी हैं, रुक जा, फिर देख लेना तू यार। फाउंडेशन बेस के स्टूडेंट है और इस बार इनकी आईएएस के अंदर इनकी 689 रैंक आई है। आप त्रिलोक सिंह जी हैं, आप फाउंडेशन बेस के स्टूडेंट हैं, इस बार इनकी ऑल इंडिया रैंक यूपीसी में ऑल इंडिया में 20 की रैंक है। अपने राजस्थान से टॉपर है, तो अपने लिए स्प्रिंग बोर्ड के लिए, राजस्थान के लिए, सबके लिए गर्व की बात है अपने लिए। तो ये आज अपना बेस्ट हम समय निकाल के आप लोगों के बीच में है ताकि आप लोगों से बात कर सके। आप मोटिवेट होते हो कैसे? टॉपर्स की बात सुन के उस दिन आपको लगता है कि आज चीर दूंगा, फाड़ दूंगा, लगता है आपको? आज से आप पढ़ाई शुरू करोगे? इसका मतलब अब तक नहीं कर रहे, इतना सच नहीं बोलना था, है ना? पहले आप घर आए हुए मेहमान का पहले स्वागत करना होता है ना, इनका स्वागत करवा दिया आपने। चलो तुम नहीं कर दो स्वागत जरा, ठीक है? चलो पृथ्वी सर करते, पृथ्वी सर करते तुम्हारी तरफ से। आगे आओ। आओ इधर कराओ। दोनों एक साथ बना दो तो फिर स्प्रिंग बोर्ड से नहीं है, दोनों जिसको बुक के लो इनका आलस से जो बेटा इकोलॉजी में क्या पढ़ा दिया तेरे को ऐसा? जैसे मीन फाइव अकाउंट कर लिया। अच्छा, ये आरएस फाउंडेशन बेच में थे, आरएस में भी सिलेक्शन हुआ है, आईएएस में भी सिलेक्शन हुआ है, दोनों में सिलेक्शन। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँ, इनको ही दे दूँ, मेरे को सुनते रहते तुम लोग, माइक दो उधर से। हेलो, ऐसे आप सब लोग, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा आप सभी का इस स्वागत के लिए। और लगभग 5 बजने को ही आप सब थके होंगे, तो ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा। और फाउंडेशन का मतलब होता है नींव। तो अब यहाँ पर आरएस में आपको फाउंडेशन की जो ये नींव आपकी पड़ रही है, इससे मकान एकदम भव्य बनेगा, ये तो श्योर है। बट आप कितनी रेगुलर तरह ही करते हो, कितना आप निरंतरता से आप मेहनत करोगे, उस पर डिपेंड करेगा। तो जो भी आपको मेंटर्स हैं, चाहे वो दिलीप सर पॉलिटी के आपको कोर्स सिखाते हो या राजवीर सर तो हिस्ट्री की कहानियों के थ्रू आपको याद करवाना चाहते हो, तो उस पर अच्छे से आपको ध्यान देना है। और अभी आप में से मतलब कितने महीने हो गए आपको इस कोर्स में? अभी तो स्टार्ट वाले, मतलब प्रीलिम्स वगैरह किसी ने नहीं चखा अभी तक। तो कंपटीशन का ज़रूर अभी धीरे धीरे मज़ा आना शुरू होगा 1-1.5 साल बाद जब वापस वैकेंसी आती है। तो जब तक आपको अपने जो भी नोट्स हैं वो रिवाइज करने, अच्छे से क्लासेस अटेंड करनी है। और ये ध्यान रखना है जो पहले हो गया है कोर्स, मान लीजिए आपका कोई 1 महीने पहले कोई सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया, तो उसको छोड़ना नहीं है बिल्कुल। मान लीजिए ज्योग्राफी हो गई, तो कोई भी पेपर आ रहा है, जैसे मान लो आरएस का प्री आ गया या फिर 2nd ग्रेड का आ गया, उसके ज्योग्राफी क्वेश्चन देख लो। इतना तो कॉन्फिडेंस है आपने, सब्जेक्ट आपने पढ़ा, आप कर सकते हो कि भाई लूणी की सहायक नदियाँ कौन सी है, या फिर ये पावर प्लांट कितने मेगावाट का कहाँ पाया जाता है, आपने पढ़ा है। तो थोड़ा बहुत गलत होता है तो वापस जाके उस सब्जेक्ट को रिवाइज करने का मोटिवेशन रहेगा आपका। मतलब थोड़ा पैसिव तरीका है पर काम करता है कभी कभी। और बाकी यही है कि ज़्यादा अपने ऊपर लोड नहीं देना है, 8 से 9 घंटे पढ़ोगे। देखो हर बच्चे को है ना अपनी पता चल जाती कैपेबिलिटी और नीड उसे कितनी है पढ़ने की, तो उस हिसाब से आपको प्लानिंग करनी है। और मेंस को भी साथ साथ लेके चलना है, धीरे धीरे अभी सब्जेक्ट आएंगे, छोटे सब्जेक्ट हैं, दूसरे हैं, और अभी से मेंस भी होगी। देखो ऐसा नहीं कह रहे यार पहला तो प्री देना, मेंस रखना देखना,
और मेंस के पेपर भी देख किया है। कुछ कुछ चीज़ें उसमें प्री की, जैसे ज्योग्राफी के आप देखो 2 मार्क का सारे प्रीलिम्स के सिलेबस नहीं है मेरे को, तो उस पर आप ध्यान दे सकते हैं। बाकी धीरे धीरे फाउंडेशन में अभी तो आपको बहुत कुछ सीखना बाकी है, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे ज़रूर जो है मेहनत के साथ साथ रिजल्ट आपको मिलेगा। बाकी अब मैं सब कुछ नहीं कवर करना चाहूँगा, खेतान जी नाराज़ हो जाएंगे। सबसे पहले आपको सभी को धन्यवाद। दूसरी बात, आप किस्मत वाले हो, वो कैसे? अभी तक प्रीलिम्स दिया नहीं है इस साल वाला। 23 का दे देते थोड़ा दिक्कत आती इसलिए बस। दूसरी बात है कि आपके पास एक अच्छा ऑप्शन है, वैक्सीनेटेड हो सकते हो। अब 23 का देख लो पेपर कैसा आता है। अब वो टाइम चला गया जहाँ सीधे पूछते, तो आप पहले से ही कुछ चीज़ें पढ़ रहे हो, लेकिन वो फिक्स पढ़ो, क्योंकि अब जो काम आ रहा है वो कई जगह एलिमिनेशन मेथड काम आता है। अब वन वर्ड वाले पूछे जाते हैं, 4 ऑप्शन आते हैं, उसके बाद नीचे 4 ऑप्शन आते हैं, वहाँ तक पढ़ने के बाद वो और पढ़ना, फिर उनमें से एलिमिनेट चारों स्टेटमेंट बहुत रेयर चांस होते हैं, तो अपने को पता होते हैं, नहीं होते। या तो आपने एक ही पॉइंट पे 4 लाइन फिक्स याद कर रखी है, उसमें से 2 भी मिलती है, तो 2 वो ऐसे होने चाहिए, हाँ ये 2 तो सही है, इन 2 पे डाउट है पर ये 2 सही है। पर यदि वो 2 में अपने को ऑप्शन मिल जाता है, एक और उनमें से कि हाँ ये तो गलत है, मैंने पढ़ा था ये इस टाइप की बात नहीं, तो वो काट दो। यदि वो नहीं दिखता है तो मैक्सिमम चांस रहता है कि अपन अंदर आ सकते हैं। दूसरी बात, इस टाइप का पेपर आता है तो मान के चलो कट ऑफ 105 की पिछली बार आ गई है 74 के समथिंग, तो 20-30 का ऐसे भी अपने को दिक्कत आती है, तो भी एक बार इन होता है। तो फ्री में तो अपने के नंबर जुड़ते नहीं है रैंक में, लेकिन अंदर होना भी 75 आओ, 76 आओ, 105 आओ, लगभग बराबर होता है। उसके बाद अभी टाइम है कि फाउंडेशन चल रहा है, तो अपन प्री पे फोकस करने के साथ मेंस पे जरूर करें। अब आरपीएससी लगभग कंटिन्यू एग्जाम करवा दिए और टाइम बाउंड करवा दिए, तो 3 महीने मिलते हैं, फिर 3 महीने में भागम दौड़ होती है। सर छोटे वाले सब्जेक्ट कर लूँ क्या, उनमें से आएगा, सर बड़े वाले कर लूँ। राजू सर बता रहे थे कि इस टाइम तो ऐसा चलता है कि 9 घंटे क्लास चलती है, रिविजन मेंस वालों की, उस पर हिस्ट्री भी पढ़ानी है, तो वो सर कह रहे हैं 15 से 20 दिन में हमें पूरी करनी होती है, 3 महीना। तो वो फिक्स की 1857 की क्रांति के कारण परिणाम ये पढ़ लो। अब उसमें से छोटे वाले जो ट्यूशन है वो अब टाइम है अपने पास, ये जो 2 मार्क्स के 5 मार्क्स के ये अब तैयार कर सकते हैं अपन। मैक्सिमम टाइम ये है कि अब तैयार कर सकते हैं, इसलिए पहले स्टेट चलो PYQ देख लो एक बार, PYQ के ट्यूशन कर लें घर बैठे बैठे। उसकी कॉपी की शीट आती है जिसमें फिक्स स्पेस आता है गीता का, वो ले आएँ, और यदि 5 मार्क्स के 2 मार्क्स के अभी से प्रैक्टिस कर लें, तो फिर टाइम के साथ जब मेन एग्जाम का आएगा तो उसमें अपने को कुछ ही काम करना पड़ेगा। तो उसके बाद हाँ उस टाइम अपने पास ऑप्शन आता है कि अब अपन जो नोट्स है वो याद करें, अब वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, एथिक्स के एग्जाम बना सकते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की नई थ्योरी ला सकते हैं, नई बुक ला सकते हैं। सोशल में GS गुरी है, तो GS गुरी अब तक पढ़ लिया, तो उस टाइम आते आते GS गुरी की बुक कर याद करें। उसके बाद और अपने पास टाइम है 1832 का बुक जिस टाइम पब्लिश हुई थी वो लिख सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं वो 3 महीने में आएगी, पर अभी जो काम है वो फाउंडेशन बनाना है। तो सबसे पहले यही है कि प्रीलिम्स के लिए जो चीज़ याद करें वो फिक्स याद करें, और एक किताब को 10 कोचिंग के नोट्स पढ़ने से अच्छा किसी भी एक कोचिंग के नोट्स 10 बार पढ़ेंगे। तो मेरी राय यही है कि एक चीज़ को 10 बार पढ़ना, और वैल्यू एडिशन बाद में हो जाएगा, यदि टाइम बचेगा अपने पास 4 महीने, उनमें से वैल्यू एडिशन है अभी याद करके रख लेते हैं कि ये कंटेंट है। उसके बाद जब एग्जाम होगा कभी 26 में हो, 27 में हो या 25 में, जब टाइम हो उस टाइम की जो करंट के एग्जाम्पल है वो उठा लेंगे, क्योंकि एग्जाम्पल हमेशा करंट के उठाते हैं तो पॉइंट मार्क्स थोड़े ज़्यादा होते हैं। आज तो इनके पास टाइम कम था इसलिए अपने पास इतना ही समय दे पाए, और ये अभी थोड़े दिनों में रिश्तेदारों की बधाइयों का तांता थोड़ा कम पड़ेगा, तो अपने इनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि थोड़े दिनों में 7-8 दिनों बाद में फ्री होकर वापस आएँ और आपकी क्लास लगाएंगे। इन्होंने कैसे आंसर लिखे थे, आपको कैसे लिखने हैं, इन्होंने फ्री में किन चीज़ों का ध्यान दिया था, इनसे क्या गलतियाँ हुई थी, इन्होंने अपनी गलतियों से क्या सीखा था, इनको भी एक लंबा टाइम तैयारी की, उन गलतियों से क्या सीखा था, वो सारी आपके भी काम आएगी, क्योंकि सेम की सेम गलतियाँ आप करते हो। 2 चीज़ें हैं, या तो बंदा खुद गलतियों से सीख ले या दूसरों की गलतियों से सीख। खुद करना चाहोगे या दूसरों से सीख लोगे? या ये कि नहीं हर काम खुद करेंगे, गलतियाँ भी खुद करेंगे सर, नहीं करोगे? चलो ताली बजा दो एक बार।